दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान एक जैसा कहते हैं ना, बड़ा एग्रीमेंट साइन हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ के साथ मुलाकात की और दोनों ही देशों ने आने वाले 10 साल के लिए एक रक्षा फ्रेमवर्क समझौता किया। इस समझौते के तहत दोनों देशों की सेनाएं तकनीकी और रणनीतिक सहयोग को और गहरा करेंगी। हमने एपिक समिट पर एक बार फिर से कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील हो रही है। एकदम हंगामा मच गया है क्योंकि एक एंटिसिपेशन काफी पहले से ही है कि अरे कब होगी। ट्रम्प एक वन साइडेड मैन है, मतलब वो अपनी तरफ से कुछ भी बोलते रहते हैं। और ये इंडिया और उसकी जो जिसे कहते हैं ना, एक सिग्नल है। इंडिया इज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, दे आर थिंकिंग वेरी वेरी लॉन्ग। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ताजा हमले में 23 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कई पाकिस्तान सेना के जो सैनिक हैं वो शामिल हैं और कुछ। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात है वो पॉलिटिक्स में कैसे खराब हो गए थे और लग रहा था सब कुछ नॉर्मल नहीं होगा उसके बाद से। लेकिन भारत के जो एक्सपर्ट्स का कहना था कि जी नहीं, सब नॉर्मल होगा, आगे डील्स होंगी। लेकिन अभी तक कोई ऐसी डील सामने निकल के नहीं आ रही थी भारत अमेरिका के बीच में। लेकिन अब जो है एक खबर आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच में 10 साल की डिफेंस डील जो है वो हो गई है। अब इसमें भारत के एक्सपर्ट्स जो हैं वो सही साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तानियों की आंखें जो है फटी की फटी रह गई कि अमेरिका जो है वो हमलों को व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा कराता है और इस समय भारत के साथ फिर से नॉर्मल ताल्लुकात बना रहा है, फिर से डील्स कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है अमेरिका हमारे साथ? हमारे पैर पे फिर से लात मार दी पाकिस्तान, ये कह रहा है। कभी जापान के साथ बोल दिया ट्रेड डील हो गई, चाइना के साथ बोल दिया ट्रेड डील हो गई है। चाइना ने बोला फ्रेमवर्क ऑफ द डील इज अनाउंस। डील भी नहीं बोला उसने, फ्रेमवर्क ऑफ द डील इज अनाउंस। अब के ऊपर जो उसका टूल बन रहे हैं। एक अफगान, यानी मैंने जब सोशल मीडिया पे हमने डाला कि हमने पाकिस्तान बनाने के लिए 50 लाख शहीद दिए, तो अफगान हंसने लगे कि कौन सी जंग लड़ी है तुम लोगों ने जो 50 लाख शहीद दिए, क्यों झूठ बोलते हो। हमने गलतियां की, हमने इनको इंगेज नहीं किया। भारत गया, भारत ने वो जगह वैक्यूम वो भर लिया। क्यों, जियोपॉलिटिक्स में कोई जगह खाली तो नहीं रहती। आप इंगेज नहीं करेंगे, दुश्मन कर लेगा। दुश्मन ने कर लिया इनको किराए पे, वो दुश्मन इंडिया खरीद के ले गया। डोवल ने ज्यादा रेट लगा दिए। किसी का हस्बैंड पति मार दिया, किसी का बाप मार दिया, किसी का बेटा मार दिया, किसी का भाई मार दिया, किसी का दोस्त मार दिया। आज की तारीख में इतनी शदीद नफरत है पाकिस्तानी पंजाब से, क्योंकि ज्यादातर वहीं पे। कभी आपने सुना कि बलोच ने पठान मार दिए, या बलोच ने जाके जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग मार दिए, गिलगिट में मार दिए? नहीं, ये सिर्फ स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं पाकिस्तानी पंजाबियों को। पूरी तरह से हम हाईजैक हो चुके हैं। शायद ये मैं ज्यादा खतरनाक कह रहा हूँ, बट हकीकत यही है, अल्लाह जानता है कि हम तो बुरे तरीके से हाईजैक हो चुके हैं। मगर अब सवाल ये है कि टीटीए की जो पॉलिसीज हैं वो हिंदुस्तान के साथ कोलैबोरेटेड नजर आ रही हैं। हम टेररिज्म के खिलाफ, जो जहां पे पाकिस्तान के खिलाफ टेररिज्म या कहीं पे प्लानिंग कर रहा होगा, हम उसके खिलाफ अपने तमाम रिसोर्सेज, काइनेटिक, नॉन काइनेटिक, पॉलिटिकल, सब इस्तेमाल करेंगे। लेकिन डिप्लोमेसी को थोड़ा सा, गुजारिश है, थोड़ा सा डिप्लोमेसी को, अगर आप जंग भी करना चाहते हैं तो उसको थोड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से करें। ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात के हमारे बरादर मुल्क नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन मुल्क हैं। ओ भाई, यहाँ पे हमने रहना है। लोगों ने, आपके बच्चों ने, हमारे बच्चों ने, उनके बच्चों ने आगे से कंट्रीज को अपने एक्सपोर्ट्स इंक्रीज किए हैं। एक डीप आइसोलेशन है भारत के लिए। और आज देखें, फॉरेन पॉलिसी का स्टैंडर्ड वाला देख लें, स्टैंडर्ड नोट फरमाइएगा कि अलायंस बन रहे, अलायंस होते हैं बराबरी की बेस पे, अलायंस होते हैं कुछ दें और कुछ लें। भारत का अलायंस आज किसके साथ है? सिर्फ एक ही ग्रुप है, मुल्क भी नहीं है, तालिबान। तो ये देखें कि 10 इयर्स का डिफेंस एग्रीमेंट होना, ये सारी कन्वर्सेशंस होना, ये डायलॉग जो है वो बनना, मतलब इससे ये पता चलता है कि मतलब व्हाट आर दे अप टू, वो क्या सोच रहे हैं या क्या कर रहे हैं या किस तरह। अब मैं इसके ऊपर जरा डिटेल में जाते हैं। पाकिस्तान को कितना को परेशान होना चाहिए इस पर। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे, वो नहीं कर रहे थे। ठीक है जी। और मैं तो ये समझता हूँ कि ये दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इंडिया और उसकी जो जिसे कहते हैं ना, एक सिग्नल है स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का।
इंडिया की और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस का एक सिग्नल है, एक नई पार्टनरशिप है जो सामने आ रही है। देखें, बहुत सारे लोग कह रहे होंगे ताल्लुकात अमेरिका के और इंडिया के खराब हो गए। ये ऐसे नहीं है। इनटू द हैंड्स ऑफ इंडिया, इंडिया ने हमारे, सॉरी मैडम, मैं अगर बात आपकी इजाजत से पूरी कर सकूं, हमने जब सीपेक अनाउंस किया तो इंडिया ने एक अपना उसका काउंटर अनाउंस किया जो चाबहार ईरान से कनेक्ट करता था, जिसकी रेल रोड अफगानिस्तान तक आती थी, फिर अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया के अंदर जाती थी। ये इंडिया का फ्रेंडशिप डैम जो अफगानिस्तान के अंदर उन्होंने बनाना शुरू किया और दीगर चीजें की, ये उनका आइडिया था। आप अगर इस तरह की डिप्लोमेसी करेंगे जो पब्लिकली अवाम को, अफगानिस्तान के अवाम को, डिफेंस मिनिस्टर साहब कहेंगे कि आप हमारे, क्यों है कि हम हमेशा पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते रहे हैं और हमने पाकिस्तान को ही करना है। हाँ। हमने अपनी पॉलिसी के क्रिटिक्स को करना है। मेरी तरफ से तालिबान की हुकूमत सारे काम भी गलत करे, इट इज नो स्किन ऑफ माई बैक। मैंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करनी है कि यू रिप्रेजेंट मी, मैं चाहता हूं कि यहां पे एक टेररिज्म का इवेंट ना हो, लेकिन मेहरबानी करके डिप्लोमेसी में थोड़ी शाइस्तगी, थोड़ा गाइल लाएं। अब मैं सारी दुनिया करती है। ठीक बात है। रूस और यूक्रेन की जो डिप्लोमेसी, आप उनके अल्फाज पढ़ लें, ऐसे लग रहा है कि होना चाहिए इस पे। देखें, सिंपल सी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां नहीं गए मलेशिया में अंदर, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर गए हुए थे और ये इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट करके आए। ये वो कह रहे हैं जी पॉलिसी डायरेक्शन देगा जो इंडिया यूएस डिफेंस रिलेशनशिप है, पॉलिसी डायरेक्शन अभी भी देगा। 20 साल हो गए इंडिया और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात को, लेकिन स्टिल ये पॉलिसी डायरेक्ट साथ एज ए पार्टनर चलो, हमें ऐसे ना करो जो हमारे साथ तुम कर रहे हो। अब वो कह रहे हैं ये जो डिफेंस एग्रीमेंट है मेजर पिलर है हमारे बायलैटरल रिलेशंस का, और फ्री ओपन रूल्स बेस्ड इंडो पैसिफिक के लिए बड़ा ज़रूरी है। ठीक है ना जी। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये आपको सामने आएंगी। अब अगर हम इसको देखेंगे कि इंडियंस को इस चीज़ का बड़ा गुस्सा है, मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस फील बीट्रेड कि ये हमारे साथ इन्होंने सही नहीं किया। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं पौड़ी चाट इज टेररिज्म एंड एनी लाइफ लॉस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज ऑफ टेररिज्म इज बिकॉज ऑफ मिलिटेंट्स एंड टेररिज्म। ये इसको हमें क्लियर होना चाहिए, कोई दो डेफिनेशन नहीं हो सकती। जो पहलगाम में लोग जो थे वो ज्यादती थी, वो मासूम लोग थे। जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ था वो मासूम लोग थे, पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, लोग ट्रैवल कर रहे हैं टूरिज्म के लिए, फैमिली, दिस एंड दैट। तो बहरहाल अब ये 10 साल जो डिफेंस फ्रेमवर्क है, इसमें इससे पहले बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इंडियंस क्या सोच के बैठे हुए थे, जो प्रॉब्लम बनती है, इंडियंस ये सोच के बैठे हुए थे। जैसा कि आप सभी जानते हो और आपने क्लिप में देखा कि किस तरह से एक खबर सामने आ रही है कि कैसे अमेरिका और भारत के बीच में सब जो पॉलिटिकल ताल्लुकात थे, संबंध थे, अब वो नॉर्मल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इतना ही नहीं, एक डिफेंस डील जो है वो 10 साल की वो अमेरिका और भारत के बीच में एक तय हो गई है। अभी तक कुछ दिनों से, चंद दिनों से आप देख रहे थे अमेरिका भारत के ताल्लुकात जो है बिल्कुल सही नहीं थे। इसको देखते हुए कोई भी डील जो है वो नहीं हो रही थी अमेरिका और भारत के बीच में। बेसिकली आए दिन अमेरिका और भारत के बीच में कोई ना कोई डील जो है वो होती ही रहती थी। लेकिन जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने जो टैरिफ्स लगाए थे रशिया और भारत के साथ ताल्लुकात बढ़ते हुए देखते हुए, उसको देख के अब जो है लग नहीं रहा था कि कुछ नॉर्मल होगा, जिस तरह से अमेरिकी डोनाल्ड ट्रंप के हालात थे, जो सूरत हाल थे। लेकिन अब जो डिफेंस डील हुई है, खबर आई है कि मलेशिया के अंदर राजनाथ सिंह और अमेरिका के राष्ट्र संचार जो हैं उन्होंने इस चीज की डिफेंस डील जो है वो भारत अमेरिका के बीच में करवाई है। ये 10 साल की डिफेंस डील है और देखते हैं ये डील तो अमेरिका बहुत अच्छे से करवा लेता है, लेकिन क्या ये डील सक्सेसफुल रहती है? क्या वो डील करेगा अमेरिका? क्या ये डील सही जाएगी? इस चीज के बारे में सबसे बड़ा खुलासा तो तभी होगा जब ये डिफेंस डील जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। बहरहाल सबसे ज्यादा शौक और सदमा जो इस समय लगा है वो पाकिस्तान को लगा है। पाकिस्तान का कहना है और पाकिस्तान ये सोच रहा होगा कि हमारे ये जो चच्चा हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, ये तो हमारे साथ रहते थे, हमारे साथ हमको अपने बड़े बड़े सपने दिखा देते थे कि भारत के साथ ये करेंगे वो करेंगे। अब ये चच्चा जो हमारे हैं वो भाई भारत के साथ ही मिल गए हैं। उनके सपने जो हैं वो चूर चूर हो गए। इस समय डोनाल्ड ट्रंप पे फिर एक बार इनके लात मार दी है इनके सपनों पे। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।